ये स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक जिसका नेम है कम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट, जो कि हम आज बहुत ही इजी वे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज अ कम्बिनेशनल सर्किट। A logical circuit in which current output depends on present input। बात यही समझने वाली है। ये एक लॉजिकल सर्किट है, कम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें करंट आउटपुट डिपेंड्स होगी प्रेजेंट इनपुट पे। यानी जो हमारा आउटपुट आएगा वो जस्ट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट पे। इट इज कॉल्ड कम्बिनेशनल सर्किट। सो ये बहुत ही इजी, क्लियर और छोटी सी डेफिनेशन है। बस आपको 2 वर्ड्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज करंट आउटपुट डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट ओनली। कम्बिनेशन में जस्ट 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं कि करंट आउटपुट होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो जस्ट डिपेंड करेगा जो कि हम उसे इनपुट देंगे। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बनाते हैं फिजिकली। सो हमारे पास एक कम्बिनेशनल सर्किट्स है, उसमें हम 2 इनपुट दे रहे हैं एंड जब 2 इनपुट देंगे तो उसमें 2 आउटपुट्स भी आएंगी लाजमी। और जो हम पहले 2 इनपुट्स दे रहे हैं हम उन्हें बोलेंगे करंट इनपुट। सो क्लियर। एंड जो हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं हम उसे बोलेंगे करंट आउटपुट। सो देयर इज क्लियर दैट कम्बिनेशनल सर्किट in which the current output depends on the present input। क्लियर है। हमारे पास क्या है, करंट आउटपुट क्या है, ये डिपेंड किस पे करेगी, आउटपुट हमारी ये है और डिपेंड किस पे कर रही है, प्रेजेंट इनपुट पे। जस्ट बस यही वर्किंग थी कम्बिनेशनल सर्किट की। एंड द नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट इज अ कम्बिनेशनल सर्किट। क्या बोला इसने, कम्बिनेशनल सर्किट। यानी हमारे पास जो सेकंड टाइप है सर्किट की वो है सीक्वेंशियल सर्किट, जो कि एक कम्बिनेशनल सर्किट है। कम्बिनेशनल सर्किट अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है उसमें, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। सो सीक्वेंशियल सर्किट इज आल्सो अ कम्बिनेशनल सर्किट विद मेमोरी। इसमें क्या यूज होगी, मेमोरी यूज होगी। बस एडिशन इसका है, इसमें एक चीज ऐड की है कम्बिनेशनल सर्किट में, मेमोरी का। द आउटपुट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड द पास्ट इनपुट आउटपुट। वहाँ पे पीछे कम्बिनेशनल सर्किट में हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करेगी जस्ट प्रेजेंट इनपुट पे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो कह रहा था प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट आउटपुट। इस चीज का इजाफा हुआ है। सीक्वेंशियल सर्किट में जस्ट पास्ट इनपुट आउटपुट का एडिशन हुआ है, बाकी सारा कम्बिनेशनल सर्किट है। सो बस ये न्यू वर्ड है जो कि इसमें यूज हुआ है। अब देख लेते हैं ये कैसे पास्ट इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करता है और इसमें प्रेजेंट इनपुट कैसे यूज होती है। हमने पीछे जैसे कि देखा है कि कम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं, उसमें हम 2 इनपुट देते हैं एंड उनसे जो आउटपुट आती हैं, जो इनपुट्स देंगे हम उन्हें बोल रहे हैं एक्सटर्नल इनपुट एंड जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसे हम बोल देते हैं एक्सटर्नल आउटपुट। बट हमें ये तो क्लियर हो गया कि इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल आउटपुट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इनपुट। लेकिन यहाँ पे नई चीज़ क्या है, पास्ट इनपुट एंड आउटपुट। यानी ये डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट के साथ, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट इनपुट और आउटपुट। ये कैसे है, सो वी हैव टू ऐड अ क्लॉक। नो क्लॉक, मेमोरी एलिमेंट, वी सेड इट इज मेमोरी एलिमेंट विच इज आल्सो कॉल्ड अ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे हमने सबसे पहले बोला है कि सीक्वेंशियल सर्किट इज अ कम्बिनेशनल सर्किट विद अ मेमोरी। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक मेमोरी ऐड कर रहे हैं। इट इज द सेम लाइक कम्बिनेशनल, ये कम्बिनेशनल सर्किट अभी तक हम उसमें एडिशन कर रहे हैं मेमोरी का। लेकिन मेमोरी एलिमेंट कैसे यूज होगी इसमें, हमारे पास जो कम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट आएगा वो स्टोर हो जाएगा मेमोरी एलिमेंट में। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, हमें वैल्यू की ज़रूरत होगी तो एक वो मेमोरी वैल्यू से, मेमोरी एलिमेंट से एक वैल्यू को उठाएगा और दोबारा उसे यूज़ करेगा कम्बिनेशनल सर्किट में। अब ये पूरा होल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट इज अ कम्बिनेशनल सर्किट विद मेमोरी। सीक्वेंशियल सर्किट एक कम्बिनेशनल सर्किट है, सेम कम्बिनेशनल सर्किट। देन वी हैव टू ऐड अ मेमोरी एलिमेंट, उसमें मेमोरी ऐड की है। उसके बाद द आउटपुट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। इसके आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेजेंट इनपुट भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इनपुट भी बोल सकते हैं, एंड पास्ट इनपुट आउटपुट। और पास्ट इनपुट और आउटपुट कैसे स्टोर होगी,
उसको हम स्टोर करने के लिए यहाँ मेमोरी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इजी है बिल्कुल, आपको समझ इंशाल्लाह आ गया होगा ज़रूर। अच्छा, हमारे पास जो हमने वैल्यू स्टोर की है मेमोरी एलिमेंट में, उसे हम बोलेंगे इंटरनल आउटपुट, और जो वैल्यू स्टोर होने के बाद हम उसे नेक्स्ट प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे इंटरनल इनपुट, यानी एज अ इनपुट वैल्यू दे रहे हैं जो कि मेमोरी एलिमेंट में स्टोर थी। सो एग्जाम्पल्स ऑफ द सच सर्किट्स इंक्लूड क्लॉक, फ्लिप फ्लॉप्स, बाइस्टेबल्स, काउंटर्स, मेमोरीज एंड रजिस्टर्स। सो इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। आई होप कि आपने इजीली इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपकी ज़रा सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो की मदद से, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टॉप लर्नर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।